ৰাজস্থানৰ পৰা আহি থকা বিকানাৰ গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হৈছিলে জলপাইগুৰিৰ সমীপত আৰু তাৰ পাছতে 6জনকৈ ব্যক্তি ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰিছে আৰু যিখন ৰেলত যাত্ৰীসকল আছিলে সেই যাত্ৰীসকল বৰ্তমান আহি গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত আহি উপস্থিত হৈছে। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তেওঁলোকক লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মোৰ লগত এজন আহত ব্যক্তি আছে, যিখন ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিলে সেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰেলখনত থকা এজন যাত্ৰী উপস্থিত আছে। তেখেত কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। তেখেতৰ ভৰিত আঘাত পাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। भैया आप लोग आ रहे थे, कितना बजे ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे। ये ट्रेन 4:55 पे स्टेशन से निकली थी, तो हम सब बैठे थे। हमने कोच पे S3 में हमारे रिजर्वेशन कर रखे थे, हमारे S3 में रिजर्वेशन थे। तो हम वहां से फिर हमारा शाम का गुवाहाटी का टिकट था, तो हमने खाना ऑर्डर करने के लिए हम निकले थे। वहां से खाना ऑर्डर कर रहे थे, तो खाना ऑर्डर करने के लिए गया था। वो बोले कि मैनेजर थे वो वहाँ के, तो उन्होंने पेमेंट वगैरह हमने पहले दे रखा था उनको, तो वो बोले कि खाना टाइम लगेगा, आप थोड़ा जाके घूम के आ जाओ। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली घूमने के लिए चल रहा था। हमारा S3 के सामने ही था, पेंट्री कार्ड था। फिर S4, S5, S6 ऐसे कोच लाइन से थे, तो मैं S7 तक चला गया, S9 में भी चला गया और S10 में जो S9, S8 कोच थे वो पूरे चूर चूर हो गए थे। और S10 जो कोच था उस कोच में मैं था ना, वो अचानक धक्के लगने से गिर पड़ा। मैं अंदर गिर पड़ने से वो जो 2 बोगी मिलते हैं वहां से मैं जान बचा के निकला वहां से, और पैर को थोड़ी सी नॉर्मली चोट आई और बाकी तो सेफली थे। और उसी कोच में काफी लोगों को घायल भी देखा मैंने। ज्यादा से ज्यादा नुकसान कौन सा कोच पे हुआ? ज्यादा से ज्यादा कोच होगा S10 नहीं, S9 और S8 में, और S10 में मैं गया था। मेरा रिजर्वेशन है वो S3 में था। S8 और S9 में ज्यादा नुकसान है, लोगों का पूरा टूट फूट हो गया। हाँ, डेथ वगैरह काफी लोगों की मैंने देखे मेरे आंखों के सामने। एक बंदा था वो बेचारा फंसा हुआ था, उसको अगर किसी ने बचाया होता तो वो बच जाता था, पर एक्चुअली उसका क्या सीन है, वो बोगी ऊपर चढ़ गया ना, तो वो प्लास्टिक का था, वो तोड़ के बाहर आ रहा था, तो वो वहां से बाहर तो आ गया। अगर नीचे बंदे कोई खड़े होते पकड़ लेते तो उस बार ऊपर से गिरने से उसकी जान वहीं पे जान चली गई हमारे आंखों के सामने। वो उसके सर पे ऊपर से गिरा ना, पत्थर लगा ना सर पे, तो वो उल्टा गिरा वापस, तो पीछे माइंड के हिसाब से जैसे ही गिरा उसका हलचल वगैरह सब बंद हो गया, उसकी डेथ हो गई थी। और 7 साल का बच्चा वगैरह काफी रो रहे थे, मम्मी वगैरह थे हमारे पास में जो बैठे थे, वो तो उनके शुक्र करो वो तो सब सेफली बच गए, S3 में थे, तो उन्होंने अपनी जान बचा के सब बच्चों को बाहर किया। और वहाँ के आसपास जो इलाका था ना, वो काफी भयंकर इलाका था। वहाँ पे मतलब जो इलाका है ना, वहाँ पे ना तो ऐसा भयंकर इलाका, ना ही तो कोई चाय पानी ना कोई था वहाँ पे। तो भी इंडियन रेलवे ने हमें 2 घंटे वहाँ पे वेट कराया और स्पेशल ट्रेन छुड़ाई हमारे लिए, और वहाँ से फिर ट्रेन में रवाना हो गए। आप बच के आए हैं? बच के तो मतलब अगर मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता ना, तो मेरी भी आज मैं यहाँ पे नहीं होता, मेरी भी आज जान जानी फिक्स थी। मतलब कितना आदमी आ रहे थे? हम 3 लोग आ रहे थे। हम सिर्फ यहाँ पे ना ही हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे ना ही हम कुछ जानते हैं, ना ही कुछ यहाँ का कुछ पता है हमें। हम सिर्फ हम राजस्थान जोधपुर से रहने वाले हैं। जोधपुर से हम सिर्फ एग्जाम देने के लिए आए। मंडे से घर से निकले हुए हम। आसाम राइफल का डिपो में हमारा एग्जाम है कल सुबह 8 बजे का। एग्जाम देने के लिए आए हुए थे, तो हमारा इनका जो डॉक्यूमेंट बैग था वो भी सारा खो गया है, एंड प्लस हमारा जो वॉलेट वगैरह था वो भी मतलब खो गया है। हमारे पास फिलहाल तो है हमारा कैश वगैरह, तो रेलवे ने बोला है कि हमें हम कोई भी ट्रेन में बैठो HR का कुछ नंबर दे रखा है, बात करके हम जा सकते हैं उसमें, और TC वगैरह पकड़े तो बात करवाने के लिए बोला है। हम डिपू जाएंगे, डिपू से वापस हमें राजस्थान की ओर निकलना है। यहाँ पे तो कुछ पता नहीं, हमारा संडे की वापस टिकट है, भगवान करे वो कैंसिल ना हो जाए तो ठीक है, वरना हम यहाँ पे फंसे रहेंगे। लॉकडाउन लगा वैसे ही फंसे रहेंगे यहाँ पे। आपको कहाँ चोट लगा? यहाँ पे लगा और यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 जगह पैर में लग गया। खतरनाक था वो जो ज्यादा भयंकर, मतलब कितना स्पीड में था? स्पीड लगभग 100-110 के स्पीड में थी। ट्रेन काफी रफ्तार में थी। सिलीगुड़ी पहुंचने वाले थे आप लोग? सिलीगुड़ी तो वो स्टेशन का कुछ नॉलेज नहीं मुझे यहाँ का। वहाँ कोई स्टेशन था, वहां से निकली थी, और कोई एक स्टेशन था वहां से 200 मीटर आगे जाके अपघात हुआ। 200 मीटर के जस्ट आगे हुआ है। कोई स्टेशन है, तो 2 प्लेटफॉर्म थे, बड़ा ही था, मतलब नॉर्मली न्यू करके कुछ लिखा हुआ था बंगाली में। हमें बंगाली तो पढ़नी आती नहीं है, बट वो वहां से 200 मीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ है उसका।
হয় এয়া এইসকল যাত্ৰীৰ বৰ্ণনা এই মুহূৰ্তত কিদৰে তেওঁলোকে এই যি ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমাপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছে কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আছে দুজন ব্যক্তি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম जो एक्सीडेंट हुआ था कैसे हुआ था पूरा सबसे पहले तो हम तो S3 में बैठे हुए थे, मैं और मेरी बहन, और सबसे पहले 3 झटके लगे जोर जोर से, तो हम तो सारे पूरा डर गए और पहले बाहर आ गए और मेरी बहन बाहर आ गए, वो भी चिल्लाई तो मैं भी बाहर आ गया और पूरी ट्रेन पहले तो बाहर आ गई, सामान उनकी चिंता की नहीं पहले। कितना नंबर कोच में थे आप लोग? हम लोग S3 में थे और हमारे से 4-5 आगे वाला पूरा ऊपर चढ़ गई थी डूबी और फिर हम टेंशन में आ गए, ये भी वहाँ पर पेंट्री कार्ड में गए हुए थे पेंट्री रूम में, तो फिर हमने जान बचाई पहले और फिर सब वो हो गया एकदम, तो हमने सामान वगैरह लिया और न्यू डमोहनी वो रेलवे प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर गए हम सबसे पहले और बहुत सारी डेथ हुई और पता नहीं बहुत खतरनाक था ये सब। अभी भी डर है, वो डर है जो हादसा हुआ है। बहुत है, मेरा तो सामान पर्स डॉक्यूमेंट सारे गुम हो गए और बहुत सारे इतने जने रो रहे थे, बहुत सारे रो रहे, मुझे भी रोना आ गया। लगभग कितना बजे हुआ था ये? लगभग 4:50 फिक्स 4:50 पे हुआ था, 4:50 पे। आप लोग एग्जाम के लिए आए थे इधर? एग्जाम के लिए आए थे, न्यू राइफल असम राइफल का एग्जाम था इनके, तो हम साथ में आए थे। अभी भी उधर लोग हैं क्या? अभी भी बहुत सारे लोग हैं, आधे लोग तो इधर, बहुत कम लोग आए यहाँ पर, वहाँ पर चली गई है, वो फैमिली के इंतजार में बैठे हैं। तो सब लोग वहाँ पर है। कितना ट्रेन में कितना लोग था ऐसे अंदाज? ट्रेन में बहुत सारे, लगभग 350 के आसपास। 350 बीकानेर से चढ़े थे और लगभग 550 होंगे, 500-550 लोग थे। अभी भी डर है वो जो हाँ, और वो बच्चों की चिल्लाने की आवाज है, उनकी माँ रो रही थी बच्चों के बुलाने के लिए। डेथ तो हुआ, बहुत लोगों का डेथ हुआ क्या? बहुत काफी डेथ तो हमारे सामने काफी हुई है, बाकी तो पता नहीं, लेकिन हमारे सामने काफी डेथ हुई है, मिनिमम 10-15 तो हमने खुद देखी है अपने आंखों से डेथ होते हुए। किसी की मुंड मतलब किसी का गर्दन खिड़की से बाहर, किसी का हाथ कहीं, किसी का पैर कहीं, बहुत डरावना था जो भी था। जहाँ पे ज्यादा हुआ है S9 जो पूरा ऊपर चढ़ गया था, उसका कचरा हो गया था S9। হয় এইসকল যাত্ৰী আৰু তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিছে কিদৰে এক ভয়ংকৰ যি ৰেল দুৰ্ঘটনা আৰু সেই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমাপি প্ৰাণ ৰক্ষা পাই তেওঁলোকে এতিয়া গুৱাহাটী ষ্টেচনত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছিলে বিকানেৰৰ পৰা, ৰাজস্থানৰ বিকানেৰৰ পৰা বিশেষ পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছিলে। তেওঁলোকৰ মোবাইলত এয়া ফটো এই মুহূৰ্ততো আছে, এয়া হৈছে S9 কোচ। এনেদৰে ওপৰত आप कहाँ से निकला? इस कोच से बाहर निकला। इधर से निकला है? हाँ, ये आप इधर थे? इधर था। इधर रहने से आप इधर होता तो मैं मर जाता था, इधर से मैं बाहर निकला। হয় এইসকল যাত্ৰীৰ এয়া বৰ্ণনা কৰিলেই শুনিলেই ক'ব পাৰি যে কি এক ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমাপি ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে বৰ্তমান গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত আহিছে আৰু কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এওঁলোক। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এই যি এওঁলোকৰ যি ভাষ্য, সেই ভাষ্যৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে কিমান এই ভয়াৱহ আছিলে এই ৰেল দুৰ্ঘটনা।